नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। स्थिति ये आ गई है कि वसीम अकरम जो कि दिग्गज पाकिस्तानी गेंदबाज हैं, मतलब हम सब जानते हैं उनके एरा में सचिन तेंदुलकर से लेके कौन नहीं खेला है। और जब आज इस दिग्गज पाकिस्तानी पूर्व तेज गेंदबाज ने ये कहा ना कि भारत को तो अब पाकिस्तान भी हरा सकता है, तो हर भारतीय फैंस का दिल दर्द हो गया। जी हाँ, कह भी गलत नहीं रहे हैं, क्योंकि भारत की ही धरती पे आप समझिए न्यूजीलैंड के जो स्पिनर हैं मिचेल सेंटनर, अगर बात करें एजाज पटेल, बात करें ग्लेन फिलिप्स, इन्होंने भारत के 20-20 विकेट ले लिए। मतलब 46 रन पे आउट कर दिया भारत को, 150 रन पे आउट कर दिया, 147 का टारगेट नहीं अचीव करने दिया, जबकि बल्लेबाजी भारतीय टीम की 10 नंबर तक है। आप सोचेंगे पहले बल्लेबाजी कैसे 10 नंबर तक है, तो उसको समझा देते हैं, फिर इन पे आएंगे कि क्या पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने सही कहा या गलत, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं कि 10 नंबर तक के बल्लेबाजी, उसके बाद भी हम 150, 50 रन, 147 रन नहीं बना पा रहे अपनी ही धरती पे, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अब ओपनर की बात करें तो यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, 5 नंबर पे ऋषभ पंत, उसके बाद सरफराज खान, उसके बाद रविंद्र जडेजा, उसके बाद अश्विन के बाद वाशिंगटन सुंदर, जब से टीम में है तो उनका 60 का एवरेज रहा है अब तक। वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। अब आप सोचिए 10 नंबर तक की बल्लेबाजी, केवल आकाशदीप को हम एक मान के चलते हैं जो बल्लेबाजी नहीं कर सकते, अगर हम तीसरे टेस्ट मैच की बात करें जहां बुमराह टीम में नहीं थे। उसके बाद भी हमारी स्थिति क्या रही कि हम 147 रन चेज नहीं कर पाए। पहली पारी में भी अगर 38 रन वाशिंगटन सुंदर के नहीं होते और वो 45 रन पे शुभमन गिल का कैच नहीं छूटा होता, क्योंकि उस 45 रन पे जो कैच छूटा था शुभमन गिल का, गिल ने 90 रन बनाए थे, तो शायद हम 250 भूल जाइए 200 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाते। और ये तब की स्थिति है जब न्यूजीलैंड में मिचेल सेंटनर, जिन्होंने आज तक पूरी अपने कैरियर में 4 से अधिक विकेट इनिंग में नहीं लिए थे, उन्होंने 7 विकेट लिए। एजाज पटेल ने 2021 में जब मुंबई आए थे तब उनको विकेट मिले थे, और न्यूजीलैंड में जब उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले थे 1 विकेट तक नहीं मिला, मतलब विकेट मिला ही नहीं उनको। सोचिए ये स्थिति थी, और यहाँ आके वो 21 विकेट लेके गए हैं 2 टेस्ट मैच में। अब इस दयनीय स्थिति में स्पिन के महाराज कहलाते थे भारतीय बल्लेबाज। इस दयनीय स्थिति में यहाँ से अच्छे स्पिन तो न्यूजीलैंड के डेविड कॉनवे, विल यंग, रचित रविंद्र, इन सब ने खेली है। तो वसीम अकरम गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड को पाकिस्तान ने अपनी सरजमी पे हराया है ना, उसके बाद ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी रिवाइव कर चुकी है। बांग्लादेश सीरीज़ के बाद तो भारत की स्थिति इस तरीके की हो गई है ना कि मतलब जीत तो वहाँ गए थे, लेकिन बैच बॉल इस तरीके का चल गया कि रोहित शर्मा पिच पे टिकना ही नहीं चाह रहे। और ये तब स्थिति है जब किसी भी टीम के पास शेन वॉर्न, मुरलीधरन, अजंता मेंडिस जैसा गेंदबाज नहीं है। यहाँ पे सब ऐसे गेंदबाज हैं जो पार्ट टाइमर स्पिनर थे न्यूजीलैंड के लिए। तो पाकिस्तान में तो खैर इस समय भी फिलहाल 1-2 स्पिनर जैसे साजिद खान बहुत लाइमलाइट में चल रहे हैं चीज़ों का, और भी पाकिस्तान के गेंदबाज हैं जो स्पिन ट्रैक पे वास्तव में भारत को इस समय हरा सकते हैं। आने वाली सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है जो कि 22 नवंबर से शुरू हो रही है, उसको लेके तो मन में और डर छा चुका है भारतीय फैंस का, क्योंकि जो गति, जो हश्र भारत में पहली बार इतिहास में हुआ है कि हम 147 भी नहीं बना पाए और 3-0 का वाइट वॉश हमने झेला है। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब अजिंक्य रहाणे की कप्तानी और विराट कोहली की कप्तानी उन्होंने जीता था ना, तो उस टीम में चेतेश्वर पुजारा थे, हनुमा विहारी, एक टांग पे बंदा खेला था, हमने उनको क्रेडिट नहीं दिया। और उसी का नतीजा ये है कि अब जब क्रेडिट नहीं आप देते हैं ना, तो फिर आपके साथ यही होता है कि कोई खिलाड़ी T20 अच्छा खेल रहा है, आप उसको टेस्ट में उठा के ला रहे हैं। अनिल कुंबले तक कह चुके हैं कि कोई रुकना ही नहीं चाह रहा पिच पे, 5 गेंद तो खेलना ही नहीं चाह रहा। सरफराज खान, डोमेस्टिक में बहुत बातें होती थी कि इतना रन बना दिया, इतना ताबड़तोड़, जब आए थे तो प्रॉमिसिंग भी लगे, 3 हाफ सेंचुरीज मारी, 150 रन बेंगलोर टेस्ट में मारे, लेकिन उसके बाद क्या, 0-0। जब ज़रूरत थी टीम इंडिया को, जब ज़रूरत थी कि वो अपने कद को और बढ़ा सकते हैं, तब फुल टॉस गेंद पे वो कैच आउट होकर चले गए पहली गेंद पे। समझ नहीं आ रहा, ऋषभ पंत ना होते तो शायद इज्जत भी ना बच पाती, क्योंकि अगर वो 60 रन नहीं बने होते तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय टीम 50 पे फिर से ऑल आउट हो जाती।
अब इतना दुख है अंदर की खबर करते हुए भी ना मन नहीं कर रहा कि जिस टीम इंडिया ने आज से 2 महीने पहले T20 वर्ल्ड कप जीता था, खुमार छाया था, उसी टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाजों को, चाहे विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेके हम ये कहना शुरू कर चुके हैं कि अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी भारत तो इन दोनों की कैरियर पे आँच आना तय है। क्योंकि अब लंबा समय हो चुका है, 5 टेस्ट मैच, मतलब अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा तो इंग्लैंड के सीरीज़ में खेले थे, लेकिन विराट कोहली ने बेबी बॉर्न हुआ था इसलिए उन्होंने इंग्लैंड सीरीज़ नहीं खेली थी। रोहित शर्मा का वहाँ तक भी कैरियर ठीक जा रहा था, मतलब 400 रन उन्होंने बनाए थे और मैदान पर रुके थे। लेकिन पिछले 5 टेस्ट मैचों की बात करें, 3 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ, 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ, तो उनका बल्ला एक बार केवल 50 रन बना पाया है। एवरेज जो है वो 13 पे आ चुकी है, जो कि अगर ये 30-35 की भी एवरेज होती तो भी हम कहते हैं कि कम है, लेकिन स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर रखा है कि 50 की एवरेज चाहिए, लेकिन 13 की एवरेज है पिछले 10 इनिंग्स में। यही हाल कुछ विराट कोहली का है। 70 रन की पारी आई थी बेंगलुरु टेस्ट मैच में, उसके बाद उनका कोई भी अर्धशतक नहीं आया और फुल टॉस गेंद पे कैच आउट हो रहे हैं, खुद की कॉल पे रन आउट हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये टीम इंडिया कहाँ जा रही है और कहाँ पे इसका अंत होगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए हम सबका मानना है कि चेतेश्वर पुजारा को तो वापस बुलाना चाहिए, क्योंकि अभी भी वो 200 रनों का आंकड़ा छू चुके हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। और आपको चाहिए कि वहाँ पे कोई ऐसा बल्लेबाज हो जो शरीर पे भी गेंद खेल ले और बॉल को रोक सके, टिक सके, द्रविड़ जैसी क्षमता। वरना आप एक काम करो, राहुल द्रविड़ को भी आप उतार लोगे ना तो शायद वो सरफराज खान और दूसरे बल्लेबाजों से बेहतर खेल पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हालांकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जो टीम है वो अनाउंस कर दी गई है, उसमें नाम नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इंक्लूड किया जाए चेतेश्वर पुजारा को, क्योंकि अगर वो नहीं गए तो शायद इससे भी बुरा हो सकता है वो भी आउट हो जाए, नहीं चलें, लेकिन उम्मीद तो रहेगी ना। क्योंकि द्रविड़ अगर मैदान पे उतरते हैं, पुजारा अगर मैदान पे उतरते हैं, उनके पास वो एक्सपीरियंस है, वो वहाँ खेल चुके हैं, तो उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा भारतीय टीम को जरूर मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, चेतेश्वर पुजारा को टीम में लाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपको पता है ना, जब जनता जनार्दन चाहती है तो बड़े से बड़े फैसले भी पलट दिए जाते हैं, चाहे वो सरकार के हों या फिर क्रिकेट टीम के। तो लाना चाहते हैं चेतेश्वर पुजारा को तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा।